देखिए, आज की टॉपिक है गंगा एक्शन प्लान, क्लीनिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ द गंगा रिवर। गंगा को ये गंगा एक्शन प्लान क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। गंगा को कैसे क्लीन किया जाए और यह कितने देश में, कितने स्टेट में यह बहती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और कहाँ से इसका क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है। गंगा के बारे में जानते भी होंगे। गंगा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, सिंचाई के लिए, धार्मिक पर्व के रूप में या हमारे आर्थिक रूप में ये कितनी मदद करती है, इसको हम समझ लेते हैं। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम गोमुख व्हिच इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ गंगोत्री कार्टिलैंड ग्लेशियर इन उत्तराखंड। ये उत्तराखंड से इसकी ओरिजिन होती है और यह नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश में 3 देश को यह कवर करती है। और बांग्लादेश में इसका नाम गंगा नहीं है, बांग्लादेश में इसका नाम है, इसको कहते हैं पद्मा नदी। ठीक है, इसको आप जानते रहिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और एक चीज और हम आपको बता दें कि जितने भी देश हैं, सबसे अधिक जो लोकेशन है या जो एरिया है गंगा की, वह है भारत है। जो 79% रीजन है वह इंडिया में, और जो बचा हुआ भाग है वह नेपाल और बांग्लादेश में यह रन करती है। अब यहाँ पर हम, हमारे लिए आपको मालूम है, जो हिंदू धर्म के लोग हैं उसके लिए गंगा कितनी महत्वपूर्ण है। गंगा को माँ कहते हैं। गंगा हमारे लिए बहुत पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है भी। ठीक है, इसका धार्मिक महत्व। और इसको हम सब बता दें आपको कि इंडिया में यह 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है पूरी। और अभी हम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेट से फ्लो होती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में यह सब ये रन करती है। इतने यह एक दो चीजें हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको, इसके थ्रू होकर के यह आगे बढ़ती है। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स, जो बेसिन क्या है, बेसिन कवर्स मतलब होते हैं कि इससे इसकी सहायक नदियां या इस गंगा से कौन कौन से और भी नदियां निकलती हैं। तो इस तरह से यह पूरे इंडिया के लगभग 50%, अभी मैं बताऊंगा आपको कितने करोड़ लोगों को ये यह कवर करती है। इसकी जो बेसिन कवर है वह 11 स्टेट है इंडिया में। कौन कौन से है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। 11 स्टेट, इसका क्या मतलब है कि गंगा एक तो मेन फ्लो होती है, लेकिन उससे क्या होती है कि सहायक नदियां हैं जो उससे निकल करके और जगह स्टेट में जाती हैं। तो यह कवर करता है लगभग 650 मिलियन, अबाउट 65 करोड़ पीपुल। मतलब हमारे देश के लगभग 43% जो पॉपुलेशन है वो कवर करती है गंगा। आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है गंगा। अगर गंगा साफ नहीं रहेगी, स्वच्छ नहीं रहेगी, गंदी रहेगी, तो फिर यह जो पॉपुलेशन है वह किसी न किसी से तरह से इफेक्ट होगा। इसीलिए गंगा एक्शन प्लान का स्टार्ट किया गया है। अब यहाँ पर और समझ लेते हैं। इसमें नंबर था फ्लोरा एंड फाना, मतलब जीव जंतुएं रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, और अबाउट 140 स्पीसीज ऑफ फिशेस, 90 स्पीसीज ऑफ एम्फीबियन एंड आल्सो रेप्टिलियंस, मैमेलियन। नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्लूडिंग है यहाँ पर, और कुछ जो है इंडेंजर्ड स्पीसीज भी है, जैसे घड़ियाल एंड साउथ एशिया रिवर डॉल्फिन। यह भी यहाँ पर पाई जाती है। जो अब आप देखिए, ये एक इमेज है, एक फिगर है, जो कहाँ से यह निकल करके कैसे यह देवप्रयाग, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, इलाहाबाद, फिर वाराणसी, पटना, कोलकाता, इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। यह कोलकाता की तरफ है और ये जो है चली गई है बांग्लादेश में। इस तरह से ये एक फिगर है, इसको आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए किस तरह से जो सीवेज है, यह
गंगा को पॉल्यूट कर रही है या प्रदूषित कर रही है। तो एक बहुत से ऐसे नाले हैं। अभी हमारे देश में क्या है ना कि हम अवेयरनेस नहीं है और ड्रेनेज सिस्टम नहीं है हमारे देश में, बहुत अच्छी तरह से विकसित नहीं है। तो आप देखिए जितने भी ड्रेन्स हैं सब जाकर के गंगा में या जो हमारे आसपास की नदियां हैं वहां पर मिलती हैं, वहां पर ऐड होती हैं, जो पानी को या उस रिजर्वायर को पॉल्यूट करती हैं या प्रदूषित करती हैं, जो हमारे लिए बहुत ही घातक है। अब देखिए एक सॉलिड वेस्ट जो कचरा है, यहाँ पे देखिए कितने पॉलिथीन है, फ्लावर्स है और अ, ये गंगा पूरी की पूरी तरह से और इसी में कुछ नाले भी आकर के मिल रहे हैं। अब आप देखिए हमारे लिए जो धार्मिक हिंदू धर्म में डेड बॉडी को वहाँ पर उसके किनारे पर उसके बेसिन के पास में जलाया जाता है और होता क्या है कि कुछ तो पार्शियली फायर्ड मतलब जो जली हुई लाश होती है उसको लोग गंगा में प्रभावित कर देते हैं। इससे भी गंगा पोल्यूशन हो रहा है। अब यहाँ पर आते हैं कि गंगा एक्शन प्लान की जरूरत क्यों पड़ी और कब ये स्टार्ट हुआ है। देखिए ये 14 जनवरी 1986 में जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी थे, उस समय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट की सहायता से यह फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। अब बैकग्राउंड क्या है, क्यों गंगा एक्शन प्लान को आ, म, लाया गया, इसकी जरूरत क्या पड़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ, तो नंबर ऑफ फैक्ट्रीज कंपनीज बनी और वह आप एक चीज देखिए कि फैक्ट्री को क्या चाहिए, माल चाहिए और पानी चाहिए, दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। तो ये आप ज्यादातर देखेंगे जो फैक्ट्रीज वो नदियों के आसपास ही रहते हैं और उनके जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो उनके कचरे हैं, जो उनके गंदे वाटर हैं, जो पानी है, वो सभी क्या करते हैं नदियों में छोड़ देते हैं। तो यहाँ से जब जब आप अभी भी आज भी देखिए गंगा अब थोड़ी ठीक हो गई है, लेकिन पहले कानपुर में वहाँ टेनरी टेनरी उसको कहते हैं जहाँ पर कि चमड़े उद्योग हैं। तो चमड़े के उद्योग से बहुत से ऐसे घातक केमिकल्स और वो सब रसायन निकलते हैं। वो क्या करते हैं गंगा को गंदी करते हैं या उसको पॉल्यूट करते हैं। तो यहाँ पर अ, इसलिए उसको गंगा एक्शन प्लान को लाना पड़ा। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ वही चीज मैं अभी जो बता रहा था कि कंटिन्यूसली ड्यू टू फैक्ट्री डोमेस्टिक सीवेज ओपन इफिकेशन एंड अदर इशू, कई ऐसे इश्यूज हैं, अलग अलग इश्यूज हैं जिसके कारण कि गंगा गंदी हुई। फैक्ट्रीज हैं, डोमेस्टिक वेस्ट जो हमारे जो घर के जो सीवेज है वो जाता है और लोग ओपनली वहां पर अपने एकल मैटर को डिस्चार्ज करते हैं और भी इशू हैं जिसके कारण की यह गंदी हो गई। अब इसमें एम्स ऑफ गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या करना है, गंगा को कैसे करना है, दो चीजें हैं, क्यों करना है, कैसे करना है। तो एम क्या है, टू इम्प्रूव द गंगा रिवर वाटर क्वालिटी बाय इंटरसेप्शन डाइवर्सन डाइवर्जन ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज प्लांट इंडस्ट्रियल वेस्ट इंटरिंग दी गंगा। अब क्या करना है, इंटरसेप्शन मतलब है कि जो गंगा के में जो फ्लो हो रहा है उसको रोकना या फिर उसको दूसरी तरफ ले जाना। और फिर क्या है, एसटीपी बनाना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को भी बनाना, जगह जगह बना करके वहां से गंगा जो भी पोल्यूटेड वाटर है उसके थ्रू उसको साफ करके फिर गंगा में छोड़ा जाए पानी। तो ये चीजें हैं जो गंगा के लिए हर जगह जहां से भी गंगा निकलती है और जहां लास्ट होती है, आप देखेंगे ना, बड़े शहर हो चाहे छोटे शहर है, हर जगह के जो उनके जो सीवेज है, जो गंदा पानी है या जो पोल्यूटेड वाटर है, वो सभी कहाँ जाती है, नदियों में जाती है और नदियों से हो नदियों में या गंगा में सब जगह जा रही है, चाहे वो बड़ी नदी हो या छोटी नदी है। उसी को रोकना है, उसी को अ, रोक करके गंगा को साफ करना है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट्स हैं, प्रिवेंटेड पोल्यूशन
फ्रॉम सम सोर्स सच एज ह्यूमन डिफिकेशन, एग्रीकल्चर, रन ऑफ एंड थ्रोइंग, पार्शियल बर्न या अनबर्न बॉडी। अभी जो मैं बताया था कि जब दाह संस्कार किया जाता है, लोग क्या करते हैं, वहां पर या तो पूरी तरह से बर्न या अनबर्न बॉडी को गंगा में फेंक देते हैं, जिससे कि गंगा प्रदूषित होती है। तो यहाँ पर हमको कुछ इस तरह की चीजें, जैसे अभी क्या है कि बाथरूम बन गए हैं, लैट्रिन बन गए सबके। नहीं तो क्या होता है, लोग घरों बाहर जाते थे अपने दैनिक क्रिया करने के लिए। वो सब चीजें बंद हो रही हैं, इससे गंगा धीरे 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 वो साफ भी हो रही है। अब यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे सॉफ्ट टर्टल्स हैं जो पोल्यूशन को रिड्यूस करती हैं। रिस्टोरेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी मतलब जो हमारे जैव विविधताएं हैं, जो अलग अलग जीव जंतुएं हैं जो पानी में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, उनको रिस्टोर करना, बचा के रखना। अब आप देखिए, आप कभी कभी देखते होंगे छोटे छोटे तालाब में, जब वहां पर पोल्यूशन ज्यादा हो जाता है, बीओडी बढ़ जाती है, तो वहां पर वहाँ की जो मछलियां हैं, जो फिशेस हैं, वो मरने लगती हैं। इस तरह के जो उसको, जब गंगा को क्लीन होगी, गंगा साफ होगी, गंगा में पोल्यूशन नहीं होगा, तो जितनी भी बायोडायवर्सिटी है उसमें नंबर्स ग्रो भी करेंगे, उसको हम बचा भी लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, गंगा एक्शन प्लान इम्प्लीमेंटेशन। तो गंगा के गंगा जीएपी मतलब गंगा एक्शन प्लान इज, सबसे शुरू शुरू में गंगा के लिए जो फंडिंग हुई थी वो 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा उसको देती थी। अब आप देखिए पहला स्टेज कब स्टार्ट हुआ, फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ, दिस फेज वाज स्टार्टेड इन जनवरी 1986 और समाप्त कब हुआ, 2000 में। सबसे पहले जो फर्स्ट फेज में कितने जो कास्ट इसमें है, 452 करोड़ आई थी, मतलब जो यहाँ पर रिलीज किया गया था जो मनी। और अब इसके बाद क्या है, आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी, totally sewage generated from 25 class 1 town in 1985 was at around 100 1340 mld millions per liter per day। इतने इन्होंने टोटल जो सीवेज जनरेटेड होती है, ये अभी यहाँ की बात नहीं है, 1985 की। जो क्लास 1 सिटी है, जो बड़ी सिटी है, वहां पर इतने लीटर सीवेज जनरेट होती है, वह 85 की बात है। तो कितने हो गए होंगे। फर्स्ट पेज में जो कौन कौन सी स्टेट इसमें इंक्लूड हुए थे, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। यहाँ पर यह देखा गया कि 261 पोल्यूशन रिडक्शन प्रोजेक्ट वेयर डन। इसका मतलब क्या होगा, जगह जगह एसटीपी बनाना, या जो सीवेज है या जो चैनल है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसको सीधे गंगा में न रिलीज करके, ऐड करके, उसको फिल्टर करके उसमें पानी को छोड़ा जाए। ये बना है 3 स्टेट में, ड्यू टू लैक ऑफ फंड। लेकिन फंड की कमी से क्या हुआ, यह फेज जो है वो ट्रीटमेंट कैपेसिटी ऑफ 865 mld, मतलब 65% ही। इससे होना क्या चाहिए भाई, जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसको एंड में 100% उसको पूरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फंड जो है बहुत ज्यादा नहीं मिली। फंड की कमी से क्या हुआ कि केवल 65% ही काम हो पाया, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो पूरा नहीं हो पाया। अब फिर इसके बाद हुआ कि गंगा एक्शन प्लान जो फेज 2 आया, ठीक है। यह फेज 1 could not cover the full pollution load of गंगा एक्शन प्लान। जब पूरी तरह से जो पहले फेज था वह लगभग 65% ही कवर कर पाया था, रिमेनिंग बचा हुआ था। इसके लिए फिर आया गंगा एक्शन प्लान फेज 2। फेज 2 कब से कब हुआ,
मतलब ये अप्रूव्ड कब हुआ? 1993 से 1996 में यह अप्रूव्ड हुआ, जब ये देखा गया कि फर्स्ट फेज अपनी जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो ज़रूरत थी, जो एक मेरा प्लान था, उस प्लान को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो फिर एक सेकंड फेज इसमें आ, लाया गया। लेकिन वहां पर पहले में क्या था, केवल 3 स्टेट थे, लेकिन इस बार स्टेट की संख्या 7 हो गई। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, दिल्ली और हरियाणा को भी इंक्लूड किया गया। ठीक है। अब इसमें पोल्यूशन वेटमेंट, मतलब पोल्यूशन को रिड्यूस के लिए उसमें अभी तक क्या थी, केवल गंगा थी, लेकिन अब इसमें गंगा के अलावा यमुना, गोमती और दामोदर रिवर को भी इंक्लूड किया गया। मतलब 3 नदियां इसमें और ऐड हो गई गंगा के, मतलब गंगा को लेकर के 4 नदियां आ गई। मतलब इसके दायरे को बढ़ा दिया गया। जो सेकेंड फेज था उसके दायरे को बढ़ाया गया और साथ ही साथ स्टेट को भी बढ़ाया। दोनों चीज इसमें इंक्लूड हो गई। अब आते हैं कि आ, बाद में क्या हुआ कि जो गंगा एक्शन फेज 2 को मर्ज कर दिया गया नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान एनआरसीपी के साथ मर्ज कर दिया गया 1995 में। मतलब एक तरह से यह कहा जाए कि गंगा एक्शन प्लान जो इंडिविजुअल था, अब उसको नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के साथ ऐड कर दिया गया। ठीक है। और यह स्टार्ट हुई और करने के बाद 1995 में यह कर दिया गया एंड अगेन बिगेन एट अप्रैल 1 2001 में इसको फिर से स्टार्ट किया गया। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं कि पहले और दूसरे में क्या अंतर है गंगा एक्शन प्लान में। पहले में क्या था कि 100% सेंट्रली फंडेड था, लेकिन इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके प्लान को चेंज कर दिया। अब इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन स्टेट का भी कर दिया। तो गंगा एक्शन प्लान फेज 2 वाज इनिशिएटेड फुल्ली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट लेटर बाद में उसको क्या कर दिया गया कि 70 और 30 के रेशियो, सेंट्रल का 70%, मान लीजिए 100 रुपया आ रहा है तो 70 रुपया सेंट्रल का और 30 रुपया स्टेट का। ठीक है। इस रेशियो में गंगा एक्शन प्लान फेज 2 को लाया गया। ठीक। अब इसके बाद है अचीवमेंट ऑफ गंगा एक्शन प्लान। क्या हमने अचीव किया? क्या गंगा एक्शन प्लान से गंगा साफ हुई, क्लीन हुई, पोल्यूशन पूरी तरह से समाप्त हो गया? क्योंकि हर कोई भी प्लान लाया जाता है तो फिर उसकी एनालिसिस की जाती है कि एक्चुअल हुआ क्या आगे, इसके बाद क्या क्या हुआ। वाटर क्वालिटी हैज इम्प्रूव्ड सिंस बिफोर। ठीक है। 1985 created 35 sewage treatment plant in 5 स्टेट। ठीक है। एसटीपी जहाँ पर के उसको ले जाते हैं सीवेज को, वहां पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, तब उसमें से जो वेस्टेज मटेरियल को अलग किया जाता है और जो माइक्रोब्स है उसको किल किया जाता है और जो नॉर्मल वाटर है फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है। उस वाटर को अलग अलग कार्यों के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए कर सकते हैं, या कोई पॉन्ड है वहां पर उसको रिलीज कर सकते हैं। बेसिकली सिंचाई के लिए ही यूज करते हैं। और इसके बाद देखिए 2014 तक क्या हुआ, 652 प्रोजेक्ट्स वेयर कंप्लीटेड आउट ऑफ 764 प्रोजेक्ट टिल 2014। 2014 तक लगभग 652 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए। कितने में? 7,600 सॉरी 764 प्रोजेक्ट में। ठीक है। अब देखते हैं कि गंगा एक्शन प्लान वाज कलेक्टेड एंड डिस्पोज ऑफ फ्लोटिंग सॉलिड वेस्ट फ्रॉम रिवर एंड घाट। ठीक है। इट रिस्टोर्ड एज रिवर बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड इंडेंजर्ड एंड endemic species, increase functionally of pollution control board, afforestation, involvement of civil
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये चीजें इसमें ऐड हुई हैं। अब आप देखते हैं रीजन बिहाइंड फेलियर, क्यों गंगा एक्शन प्लान फेल हो गई। स्टार्ट तो हुआ लेकिन यह अपने पूरी तरह से अ, जो सफलता है, सक्सेस है, वो नहीं हो पाई। तो क्या है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इसमें इंक्लूड हुए। इंडस्ट्री की जो पोल्यूशन है वो पूरी तरह से उसको रोक नहीं पाया गया। लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब जो अवेयरनेस है पब्लिक का वो पूरी तरह से नहीं हुआ। पुअरली प्लान एसटीपी तो बनी लेकिन वहां पे बिजली नहीं मिल पाई उसको, उसमें मैन पावर नहीं मिल पाया। लैक ऑफ पावर इन रन विथ, देखिए अभी मैं बता रहा था अभी कि सीवेज फ्रॉम स्मॉल टाउन्स गोइंग डायरेक्टली इनटू द गंगा रिवर। आप देखिएगा जो छोटे छोटे शहर हैं, आप देखिए गंगा के पास जितने भी शहर हैं सबके ड्रेनेज सीधे जाकर के गंगा में मिलती हैं। और जब वो मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कि वह गंदी होगी पूरी तरह से। वह उसको रोक जब नहीं पाएंगे तो ये प्लान हम फेल समझते हैं, पूरी तरह से नहीं हो पाया। और इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ है बहुत ज्यादा, ये भी बता दूं आपको कि भ्रष्टाचार भी हुआ है। और इसके साथ साथ जो है जो छोटे छोटे शहर हैं उस पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि बड़े शहरों में ध्यान दिया गया। अब इसके बाद हम आते हैं, एक प्रोजेक्ट नया लॉन्च हुआ, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। यह इट इज इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज फ्लैगशिप प्रोग्राम by the Union Government in July 2014 with budget outlet 2000 sorry 20,000 करोड़ रुपया, 20,000 करोड़ to accomplish with twin objectives of effective abatement of uh, pollution, conservation, rejuvenation of national river गंगा। अब इसके बाद जब देखा गया कि गंगा एक्शन प्लान पूरी तरह से पूरी तरह से तो नहीं कह सकते फेल हुई लेकिन फेल हो गई, उसमें कई ऐसे रीजन थे। तो फिर जब 2014 के बाद एक नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जो आज भी चल रही है, इसमें बहुत ज्यादा फंड दिया जा रहा है, इससे भी गंगा साफ हो रही है। अब आप देखिए जगह जगह जो गंदगी पहले हुआ करती थी अब उतनी है, मतलब ये मैं नहीं कर रहा कि, लेकिन अभी और धीरे धीरे हो रही है। देखिए हम जब तक अवेयर नहीं होंगे, हम खुद अपने गंगा को, जो गंगा केवल हमारे लिए एक नदी नहीं है, गंगा हमको पीने के पानी, सिंचाई के लिए और एक बहुत माध्यम है। अगर आज नदियां सूख जाएं पूरी धरती खत्म हो जाएगी। या जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन है कोई भी पॉपुलेशन, केवल ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं हम कर सकते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, प्लांट है, सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य यही है कि हम नदियों को बचा के रखें। कोई भी नदी हो, हमारे आसपास छोटी नदियां हो सकती हैं, और उसको साफ रखेंगे तभी हम अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। थैंक यू। तो इस तरह से आज का जो एक अलग टॉपिक था ये एक सबके लिए था, तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए नहीं था। तो इस तरह से इसको आप देखिएगा, आपके कंपटीशन में भी ये काम आएगा। और जो पोल्यूशन वगैरह जो पढ़ते हैं, जो प्रदूषण पढ़ते हैं, या जो पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, उसको भी हमारा कर्तव्य क्या है, हम अवेयर हों। और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है या जो सीवेज है जा रही है उसमें, उससे उसको उस पे ध्यान दें, किस तरह से हम उसको ऐड ना करें, लोगों को जागरूक करें कि नदियों में जो गंदगी है, जो कचरा है वो ना फेंकें, पॉलीथीन को ना फेंकें। तो इस तरह से हम अपने धीरे-धीरे जो आस-पास के रिजर्वायर है उसको भी हम बचा सकते हैं। केवल नदी की बात हम नहीं कर रहे हैं, जितने भी रिजर्वायर हैं, जिससे कि आप जिसको यूज़ करते हैं, जिसको आप जो आपके लिए ज़रूरत है, नहीं है तो कम से कम आप उससे क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। अगर गंदा पानी आपके खेतों में जाएगा तो फसलों को नुकसान करेगा। तो इस तरह से आप उसको बचा के रख सकते हैं। थैंक यू।